ये तस्वीरें हैं आसाराम के आश्रम की, जो बना है जयपुर के करधनी रोड पर। बताया जा रहा है कि रेप के आरोपी नारायण साईं की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कुछ लोगों ने आश्रम में तोड़फोड़ की। कोलकाता के एटाली इलाके में रहने वाले कारोबारी सतीश सचदेवा ने भी नारायण साईं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सतीश का कहना है कि नारायण साईं ने गुड़गांव आश्रम में उनके बेटे ओजस्वी की मुलाकात आलोक मवंडिया नाम के शख्स से करवाई और उसके साथ कारोबार करने की सलाह दी। सतीश का आरोप है कि आलोक ने उनका कारोबार हथिया लिया। सतीश का परिवार जब शिकायत लेकर नारायण साईं के पास गया तो उसने इनकी पिटाई करवा दी। आलोक मवंडिया का भनोई, वो सीए है, उसके ही अंडर में सारा सामान रहता था। वो मिल के हमारा कंपनी को भी फोर्स किया, कंपनी में नकली साइन करके दूसरे के नाम में कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। मैंने बस उनसे यही पूछा कि साईं आप तो अंतर्यामी हैं, आप बताइए आलोक कहाँ है। और मम्मी भी थी तो मम्मी ने भी यही पूछा कि साईं आप तो अंतर्यामी, आप भगवान हैं, आप ही सब कुछ है हमारे, आप बताइए। तो भाई इस माई को धक्के मार के आश्रम से बाहर फेंक दो और इस लड़के को इसका मोबाइल छीन लो, इसको मार के खत्म कर दो। हालांकि सतीश के आरोपों पर नारायण साईं का पक्ष नहीं आया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आसाराम और उनके बेटे पर लगातार आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अब तक इनके गुनाहों पर पर्दा कौन डाल रहा था। साल 2001 से 2005 तक नारायण साईं के निजी सचिव रहे महेंद्र चावला ने कहा कि आश्रम में कई काले कारनामे होते हैं। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाए तो वो बता सकते हैं कि किस तरीके से आश्रम में महिलाओं का शोषण होता है और सेक्स रैकेट चलता है। मुझे 2004 में मुझे नारायण के ड्राइवर ने बताया कि नारायण जो है रात में लड़कियों के साथ काम लीला करता है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने मुझे एक बार दिखाया, 2 बार दिखाया। हमने कम से कम 12 से 15 बार मैंने नारायण को अपनी आंखों से लड़कियों के साथ काम लीला करते देखा। तब मैंने विश्वास किया और आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया। महेंद्र चावला ने आश्रम में मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर होने जैसे आरोप भी लगाए हैं। महेंद्र चावला का आरोप है कि आश्रम में तंत्र विद्या और काला जादू भी होता है। उन्होंने प्रशासन को कई ऐसे दस्तावेज मुहैया करवाए हैं जिसमें नारायण साईं के हाथों से लिखे दस्तावेज में आदमी को मारने, वशीकरण, नुकसान करने जैसे कई गंभीर किस्म के काले जादुओं का उल्लेख है। तंत्र विद्या के जरिए लोगों को सम्मोहित किया जाता है। कई बार स्त्रियों को सम्मोहित किया जाता है, उसको पुरुष से, उसके पति से अलग करके वहां से पैसा बटोर लिया जाता है। कई बार भाइयों में तंत्र विद्या करके परिवार को तोड़ दिया जाता है, वहां से पैसा बटोर लिया जाता है। महेंद्र चावला का आरोप है कि कई बार पहले भी आसाराम पर बलात्कार के आरोप लगे, लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वो मामला दबाने में कामयाब रहे। आसाराम बापू का पुलिस प्रशासन और राजनेताओं पर बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है, इसलिए उनके आज तक कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस या तो मीडिया में जाने की कोशिश की, उनके ऊपर जानलेवा हमले कराए गए, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई, इसलिए सारे मामले